आज समाज की जो स्थिति है, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन समाज इस पर अमल नहीं कर पा रहा है। इसलिए दुख की बात है कि समाज इसको अमल करे। जब तक समाज अमल नहीं करेगा तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। तमाम देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है। सरकार भूमि सरकार है, इसको SC ST OBC से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने हरोलों के लिए काम कर रही है, न कि SC ST OBC के लिए काम कर रही है। इस बात को कैसे कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सरकार तो तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। सरकार के हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है, तो फिर आप इस बात को कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये केवल जुमलेबाजी है। ये सिर्फ अखबारों में और टीवियों में बोला जा रहा है। नहीं, धरातल पर देखिए तो कहीं कुछ है नहीं। धरातल पर देखिए SC ST OBC परेशान है इससे। ये का कहना है कि नहीं, ये जो गांव में प्राइमरी स्कूल हैं उसमें बच्चे नहीं हैं, तो ये स्कूल बंद कर दिया जाए। तो आपको आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यह है कि सरकार चाह नहीं रही कि SC ST OBC के लड़के शिक्षित हों और समृद्ध बने, इनको डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर बन सके। इसलिए सरकार की मंशा है कि पुरानी व्यवस्था में लानी चाहती है सरकार, और इसलिए सारे विद्यालयों को बंद करवा रही है, मर्ज करवा रही है। इस पर SC ST OBC के लोग भी सोए हुए हैं, जबकि इनको जाकर रोड पर आना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इस विद्यालय को बंद करने के सिवा उसको सुदृढ़ करो, उसको आवासीय बनाओ। जब तक आवासीय नहीं बनेगा तो सुधार कैसे होगा? इसमें इस विषय में आखिर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो MP MLA जो सुरक्षित सीटों से गए हुए हैं, क्या इनका कोई योगदान इसमें है, या ये क्या कर रहे हैं? आखिर इनको किस लिए हम बना करके भेजे हैं? किस लिए ये जनता उनको दे रही है? इसलिए कि हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जाए, अशिक्षित किया जाए। इसमें हम आपका जो संगठन है उसमें क्या होना चाहिए? इसमें आपका क्या राय है? देखिए, SC ST OBC या माइनॉरिटी से जो लोग गए हैं बन के, विधायक का चाहे MP, ये लोग उन्हीं संगठनों से गए हैं जो तोता गुलाम है। इसलिए कि तोता को जो रटाया जाता है वही बोलता है, और ये लोग अपने समाज के सिवा कुछ न बोलते हुए ये उन्हीं समाज का हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो इनका समाज भले गर्त में चला जाए, लेकिन उनको विधायकी से मतलब है और सांसदी से मतलब है। आज कितने हजारों संगठन बने हुए हैं, तो ये क्या हम संगठन सिर्फ बनाने के लिए हैं, या उसमें कुछ हमें काम भी करना चाहिए? और संगठन भी हैं, तो ये संगठन लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे तो सारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो फिर लोग बेरोजगार होंगे, अशिक्षित होंगे। शिक्षा के अभाव में बाबा साहब कहे थे कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो जब विद्यालय ही बंद हो जाएंगे, स्कूल ही बंद हो जाएंगे, तो ये क्या मंशा है हमारी सरकार की? और ये सरकार जो कह रही है गरीबों की हितैषी है, तो ये किस तरह की हितैषी है? उनका मंशा क्या है? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे ख्याल से जो सरकार जो ये कार्य कर रही है, ये दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, SC ST माइनॉरिटी विरोधी है। इसलिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जो चाह दे तो सरकार तुरंत बदल जाएगी। लेकिन ये कुछ दलाल लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं कि अब हमको मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा। देखते देखते 5 साल पूरा हो जा रहा है और मिला कुछ नहीं इनको, और हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। यही कारण है। ख्याल से हमें क्या करना चाहिए
अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए बाबा साहब ने तो हमें ये बौद्ध धर्म दे गए थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज भी श्रेष्ठ बने, हमारे समाज के लोगों को भी वो अधिकार मिले, वो हक मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ, हिंदू रहते हुए बाबा साहब ने ये सब नहीं प्राप्त कर पाए, तब उन्होंने बौद्ध धर्म हमें दिया। तो फिर इतने श्रेष्ठ चीज़ देने के बाद भी हमारे लोगों ने उसका अनुसरण क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, ये बाबा साहब बता गए हैं और कह गए हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम गुलाम रूपी जंजीर को तोड़ डालेगा। लेकिन ये एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने आज तक इस बात को नहीं समझा कि हमारे गुलामी का कारण क्या है, क्यों हम गुलाम हैं, क्यों हम प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके कारण वो लोग नहीं जा रहे हैं, उसी मनवाद के पीछे लोग भग रहे हैं और उसी मनवाद के पीछे भगने के कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है। और जब तक मनवाद से हटेंगे नहीं, ये स्थिति बरकरार रहेगी। देखिए बौद्ध जी, आज हमारे समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आप एक श्रेष्ठ और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज समाज की जो स्थिति है, आप उससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, समाज जो है, स्थिति तो सही बात है कि बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन समाज इस पर अमल नहीं कर पा रहा है। इसलिए दुख की बात है कि समाज इसको अमल करे। जब तक समाज अमल नहीं करेगा तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। तमाम देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है। सरकार भूमि सरकार है, इसको एससी, एसटी, ओबीसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने हरोड़ों के लिए काम कर रही है, न कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए काम कर रही है। तो आप इस बात को कैसे कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सरकार तो तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। सरकार के हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है, तो फिर आप इस बात को कैसे कर सकते हैं? देखिए, सरकार जो कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये केवल जुमलेबाजी है। ये सिर्फ अखबारों में और टीवियों में बोला जा रहा है। ये धरातल पर देखिए तो कहीं कुछ है नहीं। धरातल पर देखिए एससी, एसटी, ओबीसी परेशान है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान। ये इस समय जो मैथी का है, शिक्षा के बारे में जो गवर्नमेंट ये का कहना है कि नहीं, ये जो गांव में प्राइमरी स्कूल हैं उसमें बच्चे नहीं हैं, तो ये स्कूल बंद कर दिया जाए। तो आपको आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यह है कि सरकार चाह नहीं रही कि एससी, एसटी, ओबीसी के लड़के शिक्षित हों और समृद्ध बने, इनको डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बन सके। इसलिए सरकार की मंशा है कि पुरानी व्यवस्था में लानी चाहती है सरकार, और इसलिए सारे विद्यालयों को बंद करवा रही है, बंद करवा रही है। इस पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी सोए हुए हैं, जबकि इनको जाकर रोड पर आना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इस विद्यालय को बंद करने के सिवा उसको सुदृढ़ करो, उसको आवासीय बनाओ। जब तक आवासीय नहीं बनेगा तो सुधार कैसे होगा? इसमें इस विषय में आखिर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो एमपी, एमएलए जो सुरक्षित सीटों से गए हुए हैं, क्या इनका कोई योगदान इसमें है या ये क्या कर रहे हैं? आखिर इनको किस लिए हम बना करके भेजे हैं, किस लिए ये जनता उनको दे रही है? इसलिए कि हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जाए, अशिक्षित किया जाए। इसमें हम आपका जो संगठन है उसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका क्या राय है?
देखिए, SC ST OBC या माइनॉरिटी से जो लोग गए हैं बन के विधायक और चाहे MP, ये लोग उन्हीं संगठनों से गए हैं जो तोता गुलाम है, इसलिए कि तोता को जो रटाया जाता है वही बोलता है। और ये लोग अपने समाज के सिवा कुछ न बोलते हुए ये उन्हीं समाज का हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो इनका समाज भले गर्त में चला जाए, लेकिन उनको विधायकी से मतलब है और सांसदी से मतलब है। आज कितने हजारों संगठन बने हुए हैं, तो ये क्या हम संगठन सिर्फ बनाने के लिए हैं या उसमें कुछ हमें काम भी करना चाहिए? और संगठन भी हैं तो ये संगठन लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे तो सारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर लोग बेरोजगार होंगे, अशिक्षित होंगे। शिक्षा के अभाव में बाबा साहब कहे थे कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो जब विद्यालय ही बंद हो जाएंगे, स्कूल ही बंद हो जाएंगे, तो ये क्या मंशा है हमारी सरकार की? और ये सरकार जो कह रही है गरीबों की हितैषी है, तो ये किस तरह की हितैषी है? उनका मंशा क्या है? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे ख्याल से जो सरकार जो एक कार्य कर रही है, ये दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, SC ST माइनॉरिटी विरोधी है। इसलिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जो चाह दे तो सरकार तुरंत बदल जाएगी। लेकिन ये कुछ दलाल लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं कि अब हमको मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा। देखते देखते 5 साल पूरा हो जा रहा है और मिला कुछ नहीं इनको, और हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। यही कारण है। ख्याल से हमें क्या करना चाहिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए? बाबा साहब ने तो हमें ये बौद्ध हम दे गए थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज भी श्रेष्ठ बने, हमारे समाज के लोगों को भी वो अधिकार मिले, वो हक मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ, हिंदू रहते हुए बाबा साहब ने ये सब नहीं प्राप्त कर पाए, तब उन्होंने बौद्ध धर्म हमें दिया। तो फिर इतने श्रेष्ठ चीज़ देने के बाद भी हमारे लोगों ने उसका अनुसरण क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, बाबा साहब बता गए हैं और कह गए हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम रूपी जंजीर को तोड़ डालेगा। लेकिन ये SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों ने आज तक इस बात को नहीं समझा कि हमारे गुलामी का कारण क्या है, क्यों हम गुलाम हैं, क्यों हम प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके कारण वो लोग नहीं जा रहे हैं, उसी मनुवाद के पीछे लोग भग रहे हैं, और उसी मनुवाद के पीछे भगने के कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है। और जब तक मनुवाद से हटेंगे नहीं, ये स्थिति